हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 है, आई हैव ए ड्रीम। इसका हम क्या देखने वाले हैं, तो इसका हम देखने वाले हैं समरी। इसका देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है समरी। जो आपको समरी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि टोटली आपके प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स का और पोएट्री सेक्शन के 5 मार्क्स का मिलाकर क्या हो जाता है, आपका 10 नंबर हो जाता है। यानी 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी होगी, तभी आप 10 मार्क्स जो होगा गेन कर पाएंगे। तो वही हम आज समरी बताने वाले हैं। यानी हम इससे पहले 3 चैप्टर जो है, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और सेकेंड था भारत इज माई होम और थर्ड था कि ए पिंच ऑफ स्नफ का समरी करवा चुके हुए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को पहले सबसे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, तो और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और कमेंट कर सब करने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके या कॉल करके भी बोल सकते हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो इसे समझ गए। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका समरी देखेंगे। समरी का हिंदी होता है सारांश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो पहले चलते हैं, हम समरी को देखना स्टार्ट करते हैं। समरी क्या होता है, समरी को अच्छे ढंग से बचाने के वो कैसे नहीं, इंग्लिश आपको ऐसे बताएंगे कि इंग्लिश और हिंदी साथ में आपको बताएंगे, जिसके कारण जो बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है या इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं वो भी समझ पाएंगे। तो चलिए, समरी का क्या सबसे पहला नंबर स्टैंजा है। पहला नंबर स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर स्टैंजा में यानी समरी का जो पहला कुल 6 स्टैंजा है, इसमें आपको बताना है कि वही हम बताएंगे कि कौन से स्टैंजा आपको अच्छे से समझाएंगे तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाने वाली है। तो पहले चले स्टैंजा नंबर 1 देखना शुरू करते हैं। तो स्टैंजा नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आई हैव ए ड्रीम, यानी इसका मतलब होता है कि मेरा एक सपना है। इसका क्या मतलब होता है, आई हैव ए ड्रीम का मेरा एक सपना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मेरा एक सपना है। तो ये आप समझ गए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो ये सब समझने के बाद आप समरी देखना स्टार्ट करते हैं कि समरी तो लिखा हुआ आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। स्पीच का मतलब होता है क्या, स्पीच का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भाषण देते हैं ना, तो वही इसका स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो यानी समझ गया कि जो ये स्पीच है, यानी जो ये आई हैव ए ड्रीम है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी है। तो आपको क्या पता चल गया कि स्पीच है, तो आप स्पीच में टिक मार दीजिएगा। तो ये भी समझ गए। और डिलीवर्ड बाय यानी दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। जूनियर कहने का मतलब कि इससे पहले ही से 12वीं 13वीं सदी में जो और मार्टिन लूथर किंग था, वो जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं कि और 28 अगस्त 1963 इन लिंकॉन मेमोरियल हॉल। इसका मतलब है कि जो 28 अगस्त और 1963 को लिंकॉन मेमोरियल हॉल में ये क्या दिए थे, भाषण दिए थे। एक लिंकॉन मेमोरियल हॉल जो है वह एक जगह का नाम है जो अमेरिका में है, लिंकॉन मेमोरियल हॉल। तो ये भी पहचान गए कि ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है, जिसमें आप निगरों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ से समझ गया कि वे क्या थे। कि उसके बाद देखते हैं कि लिंकॉन कहाँ, आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछा जाएगा कि जो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे कहाँ भाषण दिए थे। तो आपको बताना है क्या कि कहाँ दिए थे, लिंकॉन मेमोरियल हॉल में ये भाषण दिए थे। तो चलिए, और अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। अगला है कि ही वाज ग्रेट ऑरेटर। ग्रेट ऑरेटर का क्या मतलब होता है, तो पहले ये जानते हैं कि ग्रेट ऑरेटर यानी महान वक्ता। देख लीजिए आप, हम हिंदी दिए हुए हैं या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी थे। यानी हम वो कोई किस लिए लिखे हुए हैं, आपको समझ आने के लिए। और एंड ऑल्सो यानी और भी नोबेल प्राइज़ विनर, यानी जो नोबेल प्राइज़ जो पुरस्कार होता है जो बहुत ही अच्छा काम करने पर दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज़ इनको भी जीते थे। यानी नोबेल प्राइज़ के ये विनर भी रह चुके हुए हैं, नोबेल प्राइज़ विनर भी थे। ये सब समझ गए। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम हिंदी मीनिंग और इसका वर्ड बताते हुए चल रहे हैं। तो अगला पैराग्राफ पर चलते हैं कि अगला स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है। कि अगला स्टेंजा है कि आपका कि
इन दिस स्पीच यानी इस निबंध मतलब इस भाषण में ही हैज रेस्ड a voice against racial discrimination and call for civil and economic right of Negroes in America। इतना लाइन हो गया। अब इसका हिंदी में देखते हैं कि इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही हैज रेस्ड, इस भाषण में उन्होंने आवाज़ उठाई, वॉइस अगेंस्ट यानी आवाज़ उठाए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नस्लीय भेदभाव के खिलाफ इस निबंध में भी आवाज़ उठाई है, जिससे अमेरिका में काले और गोरे जनजाति है जिसको निग्रो कहते हैं, जो एक है जो काले लोग हैं उनको अधिकार नहीं दिया जाता है और गोरे लोग को ज़्यादा अधिकार, तो उस पर ये क्या किए हैं, आवाज़ उठाए हैं। तो हिंदी में हुआ कि इस भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अमेरिकी निगरों के नागरिक आर्थिक अधिकारों की मांग की है। इसका हिंदी हो गया। और इसके बाद है वेलकमिंग डेलीगेट्स मार्टिन सेज दैट द निग्रोज ऑफ अमेरिका स्पेशली अलबामा आर स्टिल नॉट फ्री। इसका हिंदी हुआ कि मेहमानों को खुशामदीद कहने के बाद, अब कहेंगे कि ये मेहमानों को खुशामदीद क्यों कहे, मतलब मेहमान जब आप भाषण देने जाएंगे तो देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं, जो लंबा लंबा हॉल होता है, यानी ये लिंकन मेमोरियल हॉल में भाषण दिए थे, बहुत सारे लोग होते हैं जो भाषण इनको सुनने के लिए आए थे। उनको नहीं कहते कि आपको मेरे भाषण में आया तो आपका स्वागत है या कैसे हो, ये सब नहीं कुछ बकवास करते थे। वही सब कहने के बाद मेहमानों को खुशामदीद करने के बाद मार्टिन कहते हैं, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वे कहते हैं कि अमेरिका और ख़ास तौर पर अलबामा क्या है, अमेरिका का एक समझ लीजिए गांव या कुछ शहर ऐसे ही है कि निग्रो अभी तक आज़ाद नहीं है। कहते हैं कि अमेरिका में जो ख़ास तौर पर अलबामा का जो निग्रो यानी जो काले लोग हैं, जो क्या है, जो काले लोग हैं वे अभी तक फ्री नहीं हुए, यानी अभी स्वतंत्र नहीं हुए, उन्हें अभी उतना आज़ादी या उसका उतना हक नहीं दिया गया है। यहाँ तक हो गया। इसका हिंदी मीनिंग भी समझ गए। और अगला देखते हैं कि अगला पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। अगला पैराग्राफ है कि दे आर स्वेल्टरिंग इन द फ्रंट्स ऑफ इनजस्टिस, अमेरिका कंसीडर्स देन अ बैड चेक। इसका यहाँ पढ़ दिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि स्वेल्टरिंग यानी नाइंसाफ़ी की क्या हुआ, नाइंसाफ़ी की कि वह नाइंसाफ़ी की भट्टियों में तप रहे हैं। वे जो है निग्रो यानी जो काले लोग हैं वे नाइंसाफ़ी यानी उसके इंसाफ नहीं मिला है, नाइंसाफ़ी की भट्टियों में तप रहे हैं। अमेरिका ने उन्हें एक निकम्मा चेक समझ लिया है। जो होते हैं ना, जैसे निकम्मा चेक कोई होता है जो अच्छा चेक होता है जिसमें पैसे होते हैं, वो इसको समझ लेते हैं निकम्मा चेक यानी बिना कोई काम का नहीं, एकदम जो निकम्मा चेक समझ लिया है। यहाँ तक कि इवन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट्स, यहाँ तक कि उन्हें नागरिकता के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि उनको जो नागरिक होने का अधिकार, जो आदमी होने का जो नागरिक होने का अधिकार, तो वह भी अधिकार से वंचित रखा गया है। अमेरिका तो खुशहाल है फिर भी वह बदहाल है। यह जो मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि अमेरिका इज़ प्रोस्पर बट दे आर पॉपुलर, यानी ये कहते हैं कि अमेरिका जो है खुशहाल है, लेकिन मतलब अमेरिका है जो कि देखते होंगे बहुत अमीर देश है अमेरिका, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, वह बदहाल है। यानी जो गोरे लोग होते हैं वे बहुत उनको अधिकार दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन जो काले लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वे भी एक काले लोग थे, तभी ये निग्रो के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो कह रहे थे कि अमेरिका तो खुशहाल है फिर भी वह बदहाल है। तो यहाँ तक समझ गए आप। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। और अगला पैराग्राफ यानी अगला स्टेंजा देखते हैं कि अगला स्टेंजा में है कि एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड फॉर देम बिकॉज ऑल ऑफ द डिस्टेंस इज टायर्ड टुगेदर। इसका हिंदी हुआ कि एंड यानी और, आई रिक्वेस्ट यू यानी मैं आपसे गुंजारिश करता हूँ, मैं आपसे समानता यानी गुंजारिश करता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ कि आप सभी उनके लिए आगे आए। आप क्या है, अहेड फॉर देम बिकॉज उनके लिए आगे आए क्योंकि ऑल ऑफ आवर डिस्टेंस यानी उनके लिए आगे आए क्योंकि हम सभी की किस्मत की लकीरें एक है। यानी हमारे सभी की जो हाथ हो, जो कुछ भी जो लकीरें होती है काले या गोरे, इस सब का क्या हुआ, लकीरें जो है एक है। हेड ऑन आउटसाइड इन स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन
मार्टिन हैज़ अ ड्रीम। और आगे कहते हैं कि निराशाओं के बावजूद, यानी जो कितना भी भाषण देने के बाद, आंदोलन करने के बाद भी उनको उतना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं कि निराशाओं के बाद, जो निराशा होने के बावजूद भी मार्टिन का एक सपना है। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उनका जो निराशा हाथ लग जा रहा है, एकदम कामयाबी नहीं मिल रही, फिर भी क्या है, तो उनका एक सपना है। क्या सपना है? तो उनका सपना है कि उनका सपना है, ड्रीम्स दैट द सन ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रेन एंड द सन ऑफ देयर मास्टर विल बी स्टिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड टुगेदर। उसके बाद है, क्या कहते हैं कि जो गुलामों के बच्चे, जो उनके जो गुलाम के बच्चे, यानी इसका मतलब हुआ जो मालिक यानी होते हैं, जो किंग यानी जो राजा होते हैं, उनको जो बच्चे और वहाँ जो काम करते हैं जो नौकर, उनके बच्चे क्या होंगे कि गुलामों के बच्चे और उनके मालिकों के बच्चे इन भाईचारगी के टेबल पर एक साथ बैठे होंगे। जो उनके भाईचारगी यानी हुआ, जो अपनापन हुआ, उनके एक साथ बैठे होंगे और खाना वाना, जिसे अमेरिका में होता है, जो काले को उतना अधिकार, थोड़ा सा भी अधिकार नहीं दिया था, लेकिन गोरे को पूरा अधिकार है। तो ये कहते हैं कि जो काले गोरे दोनों के बच्चे एकदम साथ में बैठे और साथ पर जितना उनको सम्मान मिलता है उतना काले को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सब कहते हैं। और अगला स्टेंजा पर चलते हैं। अगला स्टेंजा में क्या है, तो अभी हम देख लेते हैं कि अगला स्टेंजा है कि he dreams that his children will be identified because of their character, not of their skin color। इसमें कहा गया है कि जो उनका, यानी ही माने वह, और ड्रीम्स माने सत्ता है, ड्रीम्स माने होता है सपना, कि उनका सपना है कि उनके बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि जो मार्टिन लूथर किंग थे उनके कितने बच्चे थे, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4, तो आपको किसमें मारेंगे कि 4 मारेंगे। क्यों? क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ना, उनके 4 सन यानी 4 बच्चे थे। तो उन्हें यही कहते हैं भाषण के दौरान कि जो उनका जो सपना है कि उनका यह सपना है कि जो उनके जो 4 बच्चे होंगे, जो उनके जब वे नहीं रहेंगे तो उनके जो बच्चे के क्या हो गए, तो उनके किरदार की वजह से, ये नहीं कि वो काले होंगे तो काले की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, उनके क्या होगा, कैरेक्टर यानी किरदार की वजह से पहचाना जाएगा, उनका कैरेक्टर कैसा जाएगा। उनका सपना है, यानी ही ड्रीम्स दैट द फ्रीडम विल बी रिंग्स फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ अमेरिका एंड देयर विल बी अ डे व्हेन द ब्लैक्स एंड वाइट्स विल बी एबल टू लिव एंड ड्रीम्स टुगेदर। उसके बाद कहते हैं कि आज़ादी गूंजेगी अमेरिका के हर एक कोने से। जो आज़ादी होगा, जब हम सक्सेस हो जाएंगे, तो जो आज़ादी का जो होगा वो अमेरिका के हर एक कोने से अब आज़ादी की आवाज़ गूंजेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, जो ऐसा आएगा जब सभी गोरे और काले एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने सपने भी, और उनके जो सपने होंगे वे भी एक होगा। तो अब अगला पैराग्राफ चलते हैं कि अब अंतिम पैराग्राफ बचा हुआ है, जो आपको भी समझा देते हैं अच्छे तरीके से। तो अगला पैराग्राफ में यह कहा जा रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच। लास्ट में यह लिखना है आपको कि यह कालों में समर्थन अब तक की दी गई कि सबसे अच्छा स्पीच में से एक है। जो इसके बाद कहते हैं कि मतलब लिखना है आपको कि जो काले के जो संपर्क में जो भी भाषण दिया गया था, यह भाषण सबसे ग्रेटेस्ट भाषण, यानी सबसे गुड, यानी सबसे अच्छा भाषण में से एक हुआ। लेकिन माने के लिए कि द राइट्स ऑफ ब्लैक्स, जो ब्लैक यानी जो काले के खिलाफ में, जो काले के जो समर्थन में जो भाषण दिया गया, उनकी कामयाबी के लिए भाषण दिए गए, उनमें से एक भाषण है जो ग्रेटेस्ट भाषण है। एंड ही हैज़ सक्सेसफुली रिसीव्ड द राइदम ऑफ हिज ऑडियंस इट। इसका हो गया। तो इसके बाद उन्होंने बड़ी कामयाबी से यहाँ अपने श्रोताओं को, यानी श्रोता ने सुनने वालों को खुद से जोड़ने में सफलता हासिल की है। जो अपने भाषण के दौरान जो लोग आए उनको जोड़ने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है। और उनकी इट प्रूव्ड इन अ ग्रेट ऑरेटर एंड वर्कड इज एंड द एटीट्यूड फॉर द इनजस्टिस ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन अगेंस्ट निग्रोज। इसके बाद है कि उनकी इस स्पीच ने, यानी उनका जो भाषण दिए थे लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल में, कहा दिए थे लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल में, एक महान वक्ता साबित कर दिया। इसने निग्रो के प्रति नाइंसाफ़ी, अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक तर्क के रूप में काम किया। वे कहते हैं कि जो हमने भाषण दिया था वे एक निग्रो के आज़ादी के लिए एक छोटा सा पैगाम होगा, जो उनके लिए आज़ादी का काम करेगा। तो यहाँ तक समझ गए।
तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और बताइएगा कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम समरी पूरा करवा देंगे जिस कारण आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके बॉडी जब पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा आप लिख सकते हैं पूरा। तो चलिए आज क्लास में बस इतना ही।